नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे तो आज सबसे ज़रूरी मुद्दा था कि आज नोटबंदी का चौथा वर्ष है। बिहार में चुनाव के बाद के चर्चा है या चर्चा पर उन्माद है, इन सब विषयों पर आज बात करने का विषय था। लेकिन अमूमन होता क्या है कि जब चुनाव के दौरान, मैं वैसे भी समाचार बहुत कम देखता हूं, क्योंकि आप समाचार देख करके अपने आप को सही नतीजों पर नहीं पहुंचा सकते जितना आप स्व आकलन करके पहुंचा सकते। इसलिए समाचार के दौरान मैं सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए कुछ सुन लेना, जान लेने की जिज्ञासा से समाचार देखता हूं, नहीं तो मैं समाचार देखता ही नहीं। और चुनाव के तुरंत बाद और परिणाम के दोपहर के पहले तक तो मैं टीवी पर समाचार की तरफ जाता ही नहीं। मैं टीवी खोलता हूं तो कोई मनोरंजक चीज, नॉलेज की चीज कुछ ऐसे देख लेते हैं, डिस्कवरी वगैरह, सिनेमा वगैरह, बट समाचार तौबा बिल्कुल ही नहीं। लेकिन फिर भी अब तो सोशल मीडिया पर भी समाचार से ज्यादा खबरें आने लगी हैं, जो बता रहा है कि बिहार में वो तमाम लोग जो चुनाव के पहले कुछ और कहते थे, अब वो कुछ और कह रहे हैं। खैर, 10 तारीख के बाद कुछ और कहेंगे, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूं कि मैं दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में रहता हूं और यहाँ के हो रहे गतिविधियों पर कंसर्न करता हूं, क्योंकि वो मेरे को इफेक्ट करता है, क्योंकि मैं यहीं रहता हूं। अभी दिल्ली के बवाली कहता हूं मैं उनको, तो मैं तो राजनीति को उन जैसे आदमी का सवाल कहता कि क्या ऐसे लोग भी राजनीति में होने चाहिए का, कि वो राजनीति में नौटंकी है और नौटंकी के प्रतीक का नाम है अरविंद केजरीवाल। मेरा स्लोगन होता है कि राजनीति का सवाल, दिल्ली में बवाल, नाम है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने एक बड़ा ही हास्यास्पद निर्णय लिया। निर्णय का आड़ था कि प्रदूषण से लड़ाई में हम दिल्ली में पटाखे ना जलाएं। उसके बाद उनके चमचों ने, औरों ने दिवाली की पूरी इतिहास, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम जब अयोध्या पर विजय करके, लंका पर विजय करके अयोध्या में आए थे और उनके स्वागत में जो दीपोत्सव मनाई गई थी, उन सब का उल्लेख कर दिया अपने अपने ज्ञानों से। मैं उन बात को मानता हूं कि जिस दिन से, जितने दिन पहले से हमारे यहाँ दीपावली या दीपोत्सव मनाया जाता है, उतने दिन पहले तो पटाखों का निर्माण ही नहीं हुआ था। मैं ये मानता हूं कि कहीं भी किसी भी धर्मशास्त्र में पटाखे जलाएंगे तभी दिवाली मनाएंगे, ये नहीं लिखा गया है। एकदम मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन पटाखों की आड़ में या उन तमाम बातों के आड़ में हमारे भारतीय मीडिया को बुद्धिजीवी, जो बुद्धि से जीते हैं, मेरा बुद्धिजीवी का बड़ा स्पष्ट बात है, उनको कहते हैं कि जो बुद्धि से जीते हैं, मतलब उनका अपना कुछ काम वाम नहीं है, वो अपने बुद्धि के सहारे जीते हैं। ऐसे हर और अपना ज्ञान बांटने के लिए आ जाते हैं बिना पूछे। हमारे भोजपुरी में कहते हैं ना, पूछे नाचे मैं दुल्हन की चाची। मतलब उनसे कहा नहीं जा रहा कि भाई साहब अपना मार्गदर्शन दीजिए, बट वो बेमतलब आपको अपना मार्गदर्शन देने के लिए आ जाते हैं। उन लोगों को बड़ा हास्यास्पद और दुखद बयान आता है, पानी बचाइए, उसके अगले दिन आता है कि खूब खून बहाइए। मतलब उनको खून बहाने में कोई एतराज नहीं। कहते हैं सेलिब्रेट ईद। मुझे ईद बकरीद बनाने उनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोहरे सोच वाले लोगों पर अब करता हूं कि आप आज कहते हैं कि सेव वाटर और एंजॉय ईद। इस तरह की मानसिकता, इस तरह की बयान देने के पहले मैं बात नहीं समझ पा रहा कि वो इतनी उत्तम क्वालिटी की सामग्री, रासायनिक पदार्थ लाते कहां से है, वो दुकान कहां है जिस रासायनिक पदार्थ के चाटने या सूंघने या निगलने से कुछ ऐसा ज्ञान आ जाता है जिससे आदमी एक बकवास करने पर मजबूर हो जाए कि हिंदू हितों के तराज में दिवाली में पटाखे ना जलाए, सवेरात में पूरी फुलझड़ियां लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब बातों पर मेरा ऑब्जेक्शन है। केजरीवाल नहीं, भारत के राजनीति में करीब करीब सभी विदूषक लोग, जिन्हें एकमात्र हिंदू त्योहार ही दिखता है, जलीकट्टी पर कुछ करेंगे और कहीं कुछ करेंगे, फलाना ढिमाका, मतलब मैं कितना करूं, लंबा हो जाएगा वीडियो मेरा।
मित्रों, ये इस वजह से होता है कि हम सब लोगों को राजनीतिक दलों ने क्षेत्र में, जात में, धर्म में, गोत्र में, अब तो पति पत्नी भाई बहन में बांट दिया है कि आप महिला इतना, पुरुष इतना, पूर्विया इतना, पश्चिम इतना, शेड्यूल इतना, दलित इतना। मतलब टीवी पर भी कोई समाचार आता है ना, अब जैसे चुनाव के दौरान आता था ना कि फलाने जगह ठाकुर इतना, ब्राह्मण इतना, भूमिहार इतना, बनिया इतना वोट है, मुसलमान इतना है। तो होता कहते हैं कि मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा दिखती थी, जबकि वही लोग कहते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है। लेकिन जब सर्वे आती है, वोटों की आती है कि कौन किसका वोट कहाँ है, उसमें आप देखिएगा ना, मुस्लिम मत प्रतिशत ज्यादा दिखता है, क्योंकि एक मुसलमान दिखाता है। उनमें पसमंदा, सिया, सुनी, वो ये पठान, शेख, सैयद नहीं बताता। लेकिन अगर हिंदुओं की गिनती आएगी तो आएगा कि जी ब्राह्मण इतना, क्षत्रिय इतना, वैश्य इतना, ओबीसी इतना, ओबीसी में भी अब तो यादव इतना, कुर्मी इतना, कोयरी इतना, यहाँ तक कि कोयरी में भी मुसहर उसर ये सब आ गए लगे। दलित में भी जाटव इतना, जाट वो इतना, मतलब वो आता है तो लोगों को मन में आता है यार ये तो बहुत कम है। तो वोट बैंक तो यहाँ है नहीं, वोट बैंक तो इकट्ठे इतना परसेंट वहां पर है। तो वो सब के सब उसी वोट बैंक के लालच में वहां पर बहते जाते हैं और वो कहते हैं कि हिंदू आपस में लड़ रहा है अगली पिछड़ी पर, पूर्विया और पश्चिम पर, इसलिए इनको लड़ने मरने दो, इनके हितों की रक्षा करना क्या, इनके बात के विषय में सोचना क्या, फिर इनको दिवाली के लिए मना कर क्या करो, कहीं कोई आंदोलन होता है क्या। हर बार सिनेमा में काम करने वाले 2% के लोग ट्वीट करते हैं कि सेव वाटर इन होली, और उन्हीं का 2 दिन बाद ट्वीट आता है कि सेलिब्रेट बकरीद। बट हम उनकी सिनेमा देखने से कहां अपने आप को रोक पाते हैं, हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। हम उनकी फिल्में देखते हैं और वो घमंड में लाल हीरोइनें कहती हैं, हीरोइनें नहीं है वो तारिकाएं, हीरोइन तो हमारे लिए उषा खन्ना है, किरण बेदी है, मायावती है, राबड़ी देवी है, ममता बनर्जी है, वो साइंटिस्ट जो महिला है सुब्रमण्यम जी वो हैं, वो हमारे लिए हीरोइन है, ये नहीं है। मतलब आपके लिए मैंने कहा था इसी ने तारिकाएं। एक कहा कि मैं किसी को बुलाने थोड़ी जाती हूँ, तुम आते हो देखने के लिए, हमने निमंत्रण भेजा कहा मेरा सिनेमा देख, लेकिन आप इतने बेशरम और बेहा लोग हैं कि फिर भी जाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस करके देखे। आप बेहा लोग हैं, उनको पता है, तो आपके भावनाओं की ध्यान क्या, आपके भावनाओं का सम्मान क्या। जब वो लात मार रही और आप जा रहे हैं, जाइए ना भाई, वो आप जाएंगे पिटने के लिए, जाइए, वो आपका माने। इसीलिए केजरीवाल या और कोई लोग आपके भावनाओं को आदर नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि आप धिकारने के लोग हैं, आप दुत्कारने के लोग हैं, आप प्यार, इज्जत, सम्मान के लायक ही नहीं है, क्योंकि आपने कहीं अपने आप को संगठित करके रखा नहीं है। आपने कहा है कि मैं पंडित जी हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं फलाना उठना हूं, आपने अपने आप को बांटा है, तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा। अब बात करते हैं प्रदूषण नियंत्रण पर। देखिए, जब बात प्रदूषण पर हुई है, जिसकी वजह से केजरीवाल ने कहा है कि आइए हम 14 तारीख को दिवाली मनाएंगे, मतलब बिना पटाखे वाली। सबसे तो पहले, मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि ये कहीं किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है कि पटाखे ही जला करके दिवाली मनाएंगे, खुशियों का इजहार करेंगे, ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन हमारी ये भी तो कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी के भावना को आहत करें, किसी के भावना को ठेस पहुंचे, खासतौर से जहां हिंदू हितों और हिंदू भावनाओं की बात हो उस पर कुठारघात करें। ये भी तो किसी धर्मशास्त्र और संविधान में नहीं लिखा है। दूसरी बात ये कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल पढ़ा लिखा श्रेणी से आता है, उसको ये पता है कि मुझे क्या कहने से क्या मैसेज आएगा, क्योंकि कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना, आप तो जानते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिवाली में पटाखा ना जलाएं, उसने सीधा सीधा मुस्लिम समाज को मैसेज दे दिया कि देखो, मैंने हिंदुओं के सबसे आदरणीय त्योहार, अब दीपोत्सव से बड़ा त्योहार क्या होगा, जहां माता लक्ष्मी का पूजा होता है, उनके लिए हम दरवाजा खोल कर रखते हैं, आराधना करते हैं, हे देवी माता आइए और परमानेंट हमारे तिजोरी में वास कीजिए, हमारे अलमारी में वास कीजिए, हमारे घर में वास कीजिए, जो लोग बेड और गद्दा के नीचे रहते हैं उन सब स्थानों पर आइए और वास कीजिए और हमेशा हमारे यहाँ रहिए। उनके लिए क्या होगा जो आस्था रखते हैं भगवान राम में, उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आया था और उनकी खुशियों में हर गली हर चौराहे को साफ सुथरा किया गया था, दीप जलाया गया था, वो सब इससे बढ़िया क्या होगा। लेकिन उन्होंने इसको ठेस पहुंचाया ताकि मुस्लिम समाज को देखे कि देखिए हमने भी ठेस पहुंचाया है आपके लिए, हम आपके तरफ झुके। लेकिन फिर भी केजरीवाल को लोगों ने वोट दिया ना भाई,
केजरीवाल सिर्फ मुसलमान वोट से तो दिल्ली में इतना बम्पर बहुमत पाया नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, फ्री बिजली की लालच दे करके आपसे वोट ले लेंगे और वो फ्री वाली बिजली हम जैसे किसी आदमी से वसूल लेंगे। हम जैसे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मेरा बिजली का बिल पिछले बार में 4500 आया था, उसके बाद में 2600 आया था, फिर 4500 आ गया। पता ना हमारा इंस्ट्रूमेंट उतना ही जला, मेरे पास जो बिजली के उपकरण है वो उतना ही है, उसमें कम बेसी नहीं हुआ। बिजली का बिल फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 2650 आ गया और कभी 4550 आ गया। वो अपना बना भेजता रहता है, क्योंकि वो लोग पता है कि आप जाओगे तो केजरीवाल वहां बैठा हुआ बिजली वाला कर, बिजली कटवा लीजिए, आप बिजली कटवा लीजिए, अगर आपको दिक्कत होता है तो रहने दीजिए, बिजली छोड़ दीजिए, हम तो ऐसे भेज देंगे। टका सा जवाब। तो पता है कि केजरीवाल गुलाम है उनका, क्योंकि चिल्ला चिल्ला करके शीला दीक्षित पर ही बिजली बिजली मीटर काटता रहता था, और सरकार में आने के बाद भी एक भी बिजली वाले का नट बोल्ट टाइट किया हो तो बता दीजिए, कुछ नहीं किया। एनीवे, मैं बात बिजली पर जा नहीं रहा था, मैं तो आपको कह रहा कि आपके भावनाओं को किस तरह से आहत पहुंचाने का काम केजरीवाल कर रहा है। अगर केजरीवाल चाहते कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हो तो ये 5 मिनट का काम है। 5 मिनट बहुत, मतलब बहुत कम। केजरीवाल के पेड कार्यकर्ता हर दिल्ली में है। एक बात जान लीजिए, एक बात मैं केजरीवाल का तारीफ करता हूं, केजरीवाल को पता है कि अपने वर्करों को किस तरह से रखा जाता है। वो हर छोटे मोटे बहाने, अब जैसे अभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का स्लोगन चल रहा है, हर चौक चौराहे पर आम आदमी पार्टी का पेड कार्यकर्ता बना है बताने के लिए कि आप कृपया अपना बत्ती बंद कर दीजिए, आप अपना मोटर वाहन बंद कर दीजिए। तो लोग वहां पर लगे हुए हैं, वो तख्ती लेकर के खड़े हुए, लेकर के तरह तरह के लोग कार्यकर्ता है, वो पेड कर्मचारी हैं, उसके पैसा लेते हैं। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि दिहाड़ी कम है कि बेसी है वो नहीं देखते, वो अपना काम में लग रहते हैं। मान लीजिए इस लॉकडाउन में जो आदमी 500 रुपये का दिहाड़ी करता था उसको नहीं मिल रहा है तो 300 रुपये भी करेगा। लेकिन सुना हो कि केजरीवाल उसमें दिहाड़ी बढ़िया देता है, इसलिए लोग वहां पर जाना चाहते हैं। एनीवे, उसके पास पेड कार्यकर्ता पूरे दिल्ली भर में है। आपको पता है दिल्ली में प्रदूषण का सबसे वजह क्या होता है? कूड़ा जलाना। सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है कूड़े जलाने से। हर जगह ये जो चुनने का काम करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि तार वार ये सब चुनते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, उसकी प्लास्टिक जल जाती है, उसके अंदर का कॉपर निकलता है, वो लेकर के कबाड़ी में बेच देते हैं। मतलब कॉपर उनके काम आ जाता है। ये गली गली में जो कूड़ा चुनने वाले होते हैं ना, तो कूड़ा चुनने में कई सामग्री की चुनाव होती है, उसमें जो यूजफुल चीज उनके लिए होता है, जिसे कुछ रिप्रोसेसिंग में जा सकता है, जैसे प्लास्टिक है, शीशा है, वो सब लगा रहता है। उसके बाद भी कहीं बिजली का तार मिल जाता है, कहीं कुछ मिल जाता है, तो वो सब उसको क्या करते हैं कि उसे जला देते हैं, और जला के उसके अंदर का कॉपर, एल्युमिनियम, मेटल, जिस चीज जो जिसका तार बना हो वो उनके काम आ जाता है। इस टाइम आप अगर ड्रोन कैमरा लगा ले, अगर मेरे बातों भरोसा ना हो तो आप एक ड्रोन कैमरा लगा लीजिए दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में। अब बसंत विहार, महारानी बाग, जनपथ और वहां तो जलेगा नहीं। आउटर दिल्ली की मैं बात करता हूं, आउटर दिल्ली की बात, क्योंकि मैं महारानी बाग में तो रहता नहीं, लेकिन मुझे मालूम है वहां नहीं जलता होगा, शायद जलता भी हो। लेकिन मैसूर बाहरी इलाका में ड्रोन कैमरा लगाइए, शाम सवेरे दिन में आपको 24 घंटा कुछ ना कुछ जलता हुआ दिखेगा। वही धुआं दिल्ली को प्रदूषित करता है। लेकिन केजरीवाल एक भी बयान में उसने टीवी पर आकर के, सोशल मीडिया पर आकर के ये नहीं कहा कि कूड़ा जलाने वालों कृपया ऐसा ना करें, इससे प्रदूषण फैलता है। वो कहेगा कि जी हरियाणा और यूपी की वजह से फैला, क्योंकि दोनों जगह उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसको बयान जारी कर देना है, और उसका मंत्रिमंडल पूरा भोंपू की तरफ से चिल्लाने लगेगा कि यूपी और हरियाणा की वजह से प्रदूषण हो रहा है। आप अरविंद केजरीवाल के पूरे बयान में एक बयान बता दीजिए जिसमें केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कूड़ा जलाने वालों से भी प्रदूषण फैलता है, दिल्ली में निर्माण कार्य से भी प्रदूषण फैलता है। क्योंकि निर्माण कार्य में ना तो पक्ष बोलेगा ना विपक्ष बोलेगा। सरकार आम आदमी पार्टी की है और निगम में भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर दो ही पार्टियां हैं और दोनों को उसे उगा ही है। तो क्यों कोई उस पर बात करेगा कि कंस्ट्रक्शन से भी प्रदूषण फैल रहा है? उससे सबसे ज्यादा सरकारी बिल्डिंगों में जो जनरेटर लगे हैं ना, उससे प्रदूषण फैलता है। हालांकि पहले बसों से फैलती थी, लेकिन अब बसें बंद हो गई, अब सीएनजी की बसें हैं, तो उससे प्रदूषण के
खतरा कम है। लेकिन अभी भी जो सरकारी गाड़ी है, डंपर है, ट्रैक्टर है, ट्रैकर है, ये सब चीजें प्रदूषण फैलाती है। केजरीवाल एक बार भी इस विषय पर चर्चा नहीं करता कि सरकारी गाड़ियों की प्रदूषण जांच हो, सरकारी बिल्डिंगों की प्रदूषण जांच हो, सरकारी और प्राइवेट निजी कंपनियों में जो जनरेटर्स लगे हुए हैं उनके प्रदूषण की जांच हो। इस पर सब बात नहीं करता, क्योंकि कूड़ा चुनने वाले उसके अपने रेहनिया भाई हैं जो चुनाव करते हैं, रात में छिंटाई करते हैं, मौका मिलता है तो चुनते हैं और वो जलाते हैं, क्योंकि वहां पर रेहनियों का वोट प्रभावित होगा। हमारे कालिंदी कुंज में जो रेहनिया कॉलोनी बसा हुआ है, और दिन में जाइए धुआं धुआं बना रहता है, क्योंकि वो तार वार जलाते रहते हैं, कूड़ा किसी न किसी मामले में जलाते रहते हैं। एक और होता है कि कूड़े के ढेर में भी आग लगा दी जाती है ताकि उठाने में कम हो जाए, ये भी होता है। लेकिन एक बार भी हमने नहीं देखा कि केजरीवाल ने अपने स्टेटमेंट में कहा हो कि इस तरह की गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। प्रदूषण के लिए केजरीवाल के पूरे अब तक की राजनीति में देख लीजिए कि वो यूपी और हरियाणा को ब्लेम करने के अलावा और कुछ किया हो तो बता दीजिए। सबसे मजे की बात है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो कोष अलॉट हुआ है उसमें खर्चा भी नहीं किया है। मतलब कुछ काम करेगा तब ना खर्चा करेगा, क्योंकि उसमें घोटाले का कोई मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि उसके साड़ू भाई तो नाली बनाने का काम करते थे, जिसमें उन्हें पौने दाम को वो सब जांच कर रहा है इकोनॉमिकल ऑफिस जो। शायद प्रदूषण के लिए कुछ काम करने में साड़ू भाई है नहीं, हालांकि अब तो बेचारे चले गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन शायद उसमें कुछ हाथ नहीं लग पाया। इसलिए प्रदूषण के लड़ाई के लिए कोई ठोस कदम केजरीवाल ने अब तक नहीं उठाया, क्योंकि उसको पता है कि हमने तो राजनीति में ब्लेम गेम की राजनीति करनी है। मैं कभी कहूंगा कि राज्यपाल काम नहीं करने दे रहे, कभी कहूंगा कि मोदी काम नहीं करने दे रहे, कभी कहूँ केजरीवाल अमित शाह नहीं काम करने दे रहे। मैं कर रहा हूं ये कभी नहीं बताया कि मैंने फलाना वाला काम किया। पीडब्ल्यूडी उसके पास है, सड़कों की स्थिति अब दिल्ली की देख रहे हैं। लोग कहते थे कभी कि बिहार की सड़कें आपको बता देते कि आप बिहार में आए हैं, अब दिल्ली की सड़कें आपको बता रहे हैं कि आप दिल्ली में आ गए। जो चीज उसके अपने जी में है, वहां ट्रांसपोर्टेशन उसके पास है, उसमें कहीं कोई सरकार का दखल नहीं है। बसें आपको कितना मिलते हैं आपको पता ही है, बसों की स्थिति क्या है पता, क्योंकि ब्लेम गेम करना है। मित्रों, आप सबसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप केजरीवाल या किसी भी भारतीय राजनीति के इस खेल को समझिए। जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक हिंदू जातीय आधार पर बटा रहेगा, तब तक आपके भावनाओं को इसी तरह से कुचला जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि आप कुछ नहीं है और आप इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी भी मुद्दे पर जन आंदोलन नहीं कर सकते। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुओं को बांटने के लिए उसी वक्त शुरू से सोच लिया गया था कि भाई एक्चुअली क्या होता है ना, आपको एक बात बता देता हूं। हाथी को नियंत्रण करने के लिए मघावत के हाथ में एक आंकुश दी जाती है, होता है ना आंकुश, उसको पता ना और क्या भाषा में कहा जाता मैं नहीं समझता, वो आंकुश दी जाती है। हाथी जब इधर होता तो उसको उससे घोंपने लगते हैं। इतना बड़ा हाथी इतनी छोटी मघावत के इशारे पर नाचता है। सर्कस में देखते ना वो शेर नाचता रहता है। जब देश आजाद की बात आई और अंग्रेजों ने पावर ट्रांसफर किया अपने भारतीय वर्जन के लोगों को, तो हुआ कि भाई क्या करोगे, क्योंकि अंग्रेज तो फूट डालो राजनीति करते थे। अब तो यहाँ पर फूट किसके डालोगे, पाकिस्तान एक अलग बटी चुका है धर्म के नाम पर, और अब ये रहा वो हिंदुओं का रहा है। और जो मुसलमान रह गए थे अपने लालच में या इस सोच में कि भाई एक बार आगे भी चल करके परेशान किया जाएगा इसलिए कुछ रह जाओ, तो वो अब क्या उद्देश्य रहेगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो भाई, इसमें ना आरक्षण की एक प्रावधान लगा दो, आरक्षण के एक प्रोविजन लगा दो, ताकि अगली और पिछड़े में लड़ाई शुरू हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं 80% लाया हूं और 40% वाला मेरे ऊपर बोस आ गया, तो मैं उसके मुंह पर ना सही पीछे तो कहूंगा ना कि 40% लाके हुकूमत कर रहा है आरक्षण की वजह से। तो D1 हिंदू को डिवाइड करने के लिए आरक्षण जैसी एक चीज लगा दी गई। दूसरा क्या लगाया गया कि भाषणों में नेताओं ने आरक्षण की गुण बताने के लिए वो बताने लगे कि जी स्वर्णों ने ये किया, स्वर्णों ने ये किया। कभी कोई नेता नहीं बताया कि स्वर्णों ने क्या किया, क्या किया ये नहीं बताते, किया ये बताते हैं, ये किया ये किया ये किया। कभी कोई नेता दलितवादी राजनीति करने वाला ये नहीं बताता कि हिंदू मान्यता ऐसी है जिसमें अगर डोम के घर से सूप नहीं आएगा तो छठ जैसा महान पर्व नहीं होगा। कहीं नहीं बताया, कहीं नहीं बताया जा कि अगर धोबी के घर से कपड़ा नहीं आएगा तो आपका शुभ विवाह नहीं होगा। कहीं नहीं बताया गया, क्योंकि उसमें जातीय समरसता थी और नेताओं को तो जातीय समरसता बिगाड़ना था।
तो डे वन से ही आरक्षण जैसी चीज लगा दिया। अब वो उसको जानते हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति है और अगर इससे मुक्ति दे देंगे देश को तो सारा हिंदू एक हो जाएगा, फिर तो लड़ाई नहीं रह जाएगी। और जिस दिन एक हो जाएगा हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मौका नहीं लगेगा। तो डे वन से ये किया है। आपको इनकी कलई समझनी चाहिए और इन सब के बाद भी हिंदुओं में एकता बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि देश का कोई ऐसा कोना नहीं है और कोई ऐसा नेता नहीं है जो हिंदू हितों के कुठारघात करने पर, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर रत्ती भर भी पीछे हटने की सोचता है। वो लड़ाई है कि कौन कितना ज्यादा पहुंचा सके। ममता बनर्जी बंगाल में दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन रोक देते, बोला अभी ईद चल रहा है, मूर्ति विसर्जन तुम अपने घर में रखो। लेकिन उसको पता है कि अब उसने पंडालों में 10-10 हजार रुपया दान कर दिया और सब हिंदू भूल जाएंगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ब्राह्मणों को गौदान का कार्यक्रम करा दिया। 5 साल तक आपको गरियाती रही, लतियाती रही, रेहनिया को बसाती रही, आपके भावनाओं को कुठारघात करती रही, ठेस पहुंचाती रही। चुनाव के इन वक्त पहले गौदान और पंडाल में पैसे की दान का अनाउंस कर दिया। उसको पता है कि हाई कोर्ट इसको रोक देगा और मैं कहूंगा कि जो मैंने कोशिश तो की थी और लोग भूल जाएंगे। फिर से ममता बनर्जी को ले आएंगे कि एक एक गाय हर ब्राह्मण को दिया था और हर पंडाल में 11,000 रुपए देने की बात कही थी। आप इन चीजों को समझिए कि चुनाव के इन वक्त पहले जो आदमी आपको कुछ दे रहा है और पूरा 5 साल नहीं दे रहा है, आपके भावनाओं का ठेस पहुंचाता है, उसके साथ आपको कैसे निपटना है। मित्रों, आज बहुत ज़्यादा लंबा बोलने की इच्छा नहीं है, ना ही कुछ ज़्यादा बोलने का मन है। आज का मन बस इतना है कि आप अगर एक नहीं होंगे तो ये केजरीवाल क्या, हर आदमी आपको लात मार के जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग लतियाए नहीं, आपका लोग सम्मान करें, तो एकता बनाइए, हिंदू एकता, तभी जा करके आपके भावनाओं का लोग कदर करेगा। इन्हीं सबके साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और फिर से एक बार दुआ करता हूँ कि एक बने, उसी में आपका सम्मान है, नहीं तो हर कदम पर आपका अपमान है। आप देख ही रहे। जय श्री राम, भारत महान।